डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, ढेर दिन हो गया, बीच में क्लास आप लोगों का अपलोड नहीं हुआ, वीडियो अपलोड नहीं हुआ। सब्सक्राइब आप नहीं ना करते हैं, इसीलिए शेयर करते नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं, तो हमको पढ़ाना क्या? देखिएगा तब ना हम पढ़ाएंगे जी। देखते भी नहीं हैं तो पढ़ाने में तो हमको अच्छा नहीं लगता है और लगता है। लेकिन नहीं, मेरा काम है पढ़ाना उन विद्यार्थियों के लिए जो इसके प्रति सिंसियर हैं, है ना। और मेरी चाहत है कि मैं उन विद्यार्थियों को भी सिंसियर करूं जो क्या करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के हैं या फिर बाहरी हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनकी भी पूरी तरह से सेवा की जाएगी, है ना। चलिए, सेवा की जाएगी तो फल तो मिलना चाहिए बाबू। क्या तो फल यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी आपको देखें, है ना, और हमसे उनको जुड़ने का मौका मिले, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप तो हमारा ही मनोबल ऊपर बढ़ेगा, है ना। चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबू नॉन का। किसका बात करने जा रहे हैं? नॉन का। क्लियर है ना। चलिए, नॉन का जब हम बात करने चल रहे हैं बाबू, तो नॉन के पास पहले पहुंचने के लिए हमको बेसिक के तौर पर कुछ चेक करना होगा। बेसिक के तौर पर करना होगा कि पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इंग्लिश क्या होता है ना। इंग्लिश क्या होता है? तो इंग्लिश है जो क्या है, अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या है बाबू? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का निर्माण क्या होगा बाबू? विभिन्न शब्दों से होगा, उनके वास्तविक अरेंजमेंट से होगा। वास्तविक अरेंजमेंट यानी लेटर जब सही वे में अरेंज हो जाएंगे तो वर्ड बनेगा, वर्ड अरेंज हो जाएंगे तो लैंग्वेज बन जाएगा। अब लेटर कैसे बनेगा? तो लेटर भी तो क्या है, ये विभिन्न प्रकार के जो साउंड होते हैं, है ना, उनसे निर्मित होगा। साउंड को आपने दो भागों में बांटना है। एक कॉन्सोनेंट होता है ना, एक क्या होता है? वॉवेल। क्लियर है बाबू? यहाँ तो आप पहले से भी जानते हैं। यदि हम हिंदी में डायरेक्टली बात करें तो वो कहा जा सकता है कि हिंदी के आ से लेके आ तक का, है ना, जो भी उच्चारण करवा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने आर्टिकल में कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है बाबू? जिसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की बात हो जाएगी तो ये कहा जा सकता है कि यदि वॉवेल है तो उसे आप लोग अपने कंठ से बोलेंगे, वोकल कोड जिसको आप कहते हैं उससे बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरी भाषा में यदि इसको डिफाइन करना होगा तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे लेटर्स, है ना, जिनको बोलने के क्रम में आपको किसी अन्य की सहायता ना लेनी पड़े। किसकी सहायता लेनी ना पड़े? अन्य की सहायता लेनी ना पड़े। याद है ना, आ से आह तक आप करते हो तो इनमें आपको किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। लेकिन इनका निर्माण करने के दौरान में आप इसकी ज़रूरत महसूस करोगे कि आपको स्वर वर्ण, जिसको आपने वॉवेल कहा था, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जो हम लोग का बोलते हैं, है ना बाबू, का जो होता है आधा का प्लस आ का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है ना। यदि इंग्लिश में बात करें तो इनकी संख्या 24 है। इनकी संख्या कितनी है बाबू? 20 है, ठीक है ना। और हिंदी में बात करें तो आपने सीधा एक बात जान लेना था कि ये 12 है, ठीक है ना। चलिए, इस साउंड के आधार पर ही हम लोगों ने आर्टिकल में ए और एन का यूज किया था, है ना बाबू। वहाँ से लेटर्स हुए। लेटर्स जब सही वे में अरेंज हुए तो क्या बना बाबू? वर्ड बना। और वर्ड को ही अरेंज करके आप जब सेंटेंस बनाने लगते हैं तो सेंटेंस एक लैंग्वेज का हिस्सा बनने लगता है। किसका हिस्सा बनने लगता है बाबू? लैंग्वेज का हिस्सा बनने लगता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? है ना। व्यू कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सही बोल रहे ना बाबू? चलिए आगे बढ़ें। आगे का किस्सा क्या है? आगे का किस्सा ये है कि इनका कहना है कि हम नॉन तक कैसे पहुँचे। यदि आप किसी वर्ड तक पहुँचे हो बाबू, है ना, यदि आप किसी वर्ड तक पहुँचे हो तो उस वर्ड का क्या होता होगा? कोई नाम होता होगा, है ना। जब किसी वर्ड तक पहुँचते हैं तो वह कोई ना कोई नाम रखता है। तो पहले वर्ड को उसके नाम के हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, है ना, उनके कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं बाबू? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने लगते हैं।
अब ये देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। हमारा एक बात कहना है, बचपन से ही तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे होते हैं ना। देखिए बाबू, एक बात पहले हम बता देना चाहते हैं एक बात हम आपको पहले बता देना चाहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस बैच को जो हम कंडक्ट कर रहे हैं वो आसान नहीं है। ये जो होगा, हम किसी अदर टीचर की तरह प्रचार अपने बैच का नहीं कर रहे हैं कि एक चैप्टर पढ़ा के बच्चे को पूरा इम्प्रेस कर दिया, बाकी बेटा तुम हमारा कोर्स खरीदते रहो, है ना, ताकि हम तुमको लूटते रहें। एक बैच तो बड़ा बढ़िया से पढ़ा दिए, जिस चैप्टर पर कमांड रहा बड़ा तगड़ा पढ़ा दिए। हम भी चाहते तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको और आसानी से समझाया जा सकता था, उससे स्टार्ट कर देते ना। तो इसमें फंसना नहीं है। उनका काम होता है कि एक चैप्टर पढ़ाएंगे और फिर बाकी के लिए लूटने के लिए तैयार रहेंगे। इतना अच्छा से पढ़ाने लगेगा, इतना मस्त टीचर है, पूछिए मत। तो इसमें फंसना नहीं है। अभी हम लोग टारगेटेड हैं एग्जामिनेशंस को लेकर, इसी कारण बहुत सारी बेसिक चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट ऊपर आए हुए हैं, जो हमसे पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा नॉलेज रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने बोला ना, हम एसएससी के अलग पढ़ाएंगे, आईबीपीएस के लिए अलग पढ़ाएंगे। देखिएगा दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। हमने इंग्लिश को ही 2 भागों में बांटा है ना। एक बैंकिंग सेक्टर का अलग है, एक डिफेंस सेक्टर का अलग है, एक एसएससी का अलग है ना। जो इसके पैटर्न को फॉलो करेंगे उसके अंतर्गत आते चले जाएंगे क्या। तो वैसे कंडीशन में आप ज़्यादा किसी से पैरेललिज्म नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है कि वो ऐसे पढ़ा, वो ऐसे पढ़ाया क्योंकि उसको आपको लूटना है। हमने आपको वही पढ़ाया जो आपकी ज़रूरत है। क्लियर है ना। तो देखिएगा, हमने कहा जो भी वर्ड हमको मिलेगा उसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर बांट दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर बांटा बाबू। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है कि इंग्लिश में आप बचपन से पढ़े हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। एक ठाकुर साहब की किताब आती थी, वहाँ पर बोलता था कि ऑल द वर्ड इन दिस वर्ड इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इन द सेंटेंस, है ना। सभी शब्द जो इस संसार में हैं, है ना, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, है ना, सेंटेंस में अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या होता है, 8 भागों में बांटे गए हैं, है ना। इन 8 भागों को ही हमने एक नाम दिया था। वो क्या कहलाया बाबू, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला जो हिस्सा है ना, जो आपके प्रो कंडीशन में है, सबसे ऊपर वाले में है, वो आपसे कौन है बाबू, नॉन है ना। दूसरा जो आपके सामने आया वो प्रोनाउन है ना। तीसरा जो आपके सामने आया वो क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। क्लियर है ना। चौथा जो आपके सामने आया वो क्या है बाबू, वर्ब है। क्लियर। चौथा, पांचवा जो हुआ आपके सामने आया बाबू, एडवर्ब। छठा जो हुआ वो हुआ आपके सामने प्रीपोजिशन, ठीक है। सातवां जो हुआ आपके सामने वो क्या हुआ बाबू, कंजक्शन, है ना। और 8वां जो आपके सामने आया वो क्या हुआ बाबू, इंटरजेक्शन। क्लियर है ना। ये देखिए हमारे सामने जो वर्ड था, है ना। तो पहले एक सवाल उठता है कि वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं, है ना। तो वर्ड जो होता है ना बाबू, उसका एक रूट होता है। क्या होता है, एक रूट होता है। प्रत्येक जो वर्ड होगा, कोई भी आप एक वर्ड का निर्माण करते हो तो उसका एक रूट होता है, और उसमें हम विभिन्न प्रकार के एफिक्सेस को जोड़ते जाते हैं। एफिक्सेस का मतलब समझते हैं ना। एफिक्सेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक को आप क्या कहते हो बाबू, प्रीफिक्स कहते हो, और एक को क्या आप कहते हो बाबू, सफिक्स कहते हो। याद है ना, आप बचपन से पढ़ते हो उपसर्ग और प्रत्यय जिसको आप कहते हो। ये हमारा क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, ये हमारा क्या हुआ वो प्रत्यय हुआ। क्लियर है ना बात, क्लियर है ना बात। चलिए, ये मेरा उपसर्ग है, ये मेरा प्रत्यय है। तो एक रूट होता है। मान लिया जाए एक हम कोई टर्म ले लेते हैं, है ना। यहाँ देखिएगा रिलाई, रिलाई मैंने क्या हुआ बाबू, विश्वास करना, ठीक है ना। अब इसमें एक आपने प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ा तो ये क्या बन गया बाबू, रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है, देखिएगा ये, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ देख लेते हैं। आपके सामने आया रिलाय, यहाँ पर एक टर्म आया एबल। रिलायबल मतलब क्या होता है बाबू, विश्वसनीय, है ना, विश्वसनीय, जिस पर आप विश्वास कर सकें। उसी तरह से आप किसी भी चीज़ के आगे कुछ लगा दीजिएगा तो वो प्रीफिक्स के तौर पर आएगा और नए शब्द बनते चले जाएंगे, है ना, है ना। जैसे देखिएगा किसी शब्द के साथ आपने सफिक्स जोड़ा है, किसी के साथ मान ले देखिएगा कनेक्ट,
कनेक्ट माने क्या होता है बाबू? जुड़ना। अब इंटरकनेक्ट माने अंदरूनी रूप से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिएगा एक नया शब्द बना। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि प्रीफिक्स और सफिक्स का हमेशा कोई मतलब हो, ठीक है ना। हमेशा कोई मतलब इनका नहीं होता है, कभी कभी मतलब होता है, कभी का मतलब नहीं होता है। तो इसमें कोई ढलने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर ना। कभी इनका मतलब हो भी सकता है अलग अलग, जैसे इंटर माने बीच में और कनेक्ट माने जुड़ाव, क्लियर। इन दोनों के मिलने से एक नया बन गया, क्लियर। तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमने यहाँ पर तो बात कर लिया कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ड क्या होता है। तो वर्ड का हमने निर्माण किस तरीके से किया, इसकी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली, क्लियर है ना। अब हमारी बात हो रही है कि जो हमको वर्ड मिला था उसको हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बाबू? 8 भागों में बांट दिया, क्लियर। अब बात हो रही है जो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग मिला, वो क्या क्या मिला। यहाँ पर मिला बाबू नॉन। इसको यदि जनरल भाषा में बोला जाए तो ये क्या है? कोई नाम है ना। अब नाम किस चीज़ का है उससे हमको मतलब अभी नहीं है, आगे हम बढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा, क्लियर है ना। एक प्रोनाउन है, इसको हम कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। इसको क्या कहेंगे बाबू? रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन, क्लियर है ना। यदि हम बात करते हैं नॉन की, जैसे हमने बोला राम ईट्स मैंगो, एक जनरल एग्जांपल। देखिए हम बार बार आपको यही एग्जांपल देते हैं जी, है ना। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, क्या है? राम आम खाता है, क्लियर। तब यहाँ पर देखिए राम आम खाता है, तो इसके लिए हमने एक रिप्लेसमेंट रखा कि ही ईट्स बनाना ऑल्सो। देखिए तो अब ये राम की चर्चा हम सेंटेंस में दोबारा नहीं कर सकते थे, है ना। तो उसकी जगह पर हमने ही लिखा। ये ही जो है वो वास्तव में क्या कर रहा है बाबू? राम को ही रिप्रेजेंट करता है ना। यानी यदि नॉन नहीं आना चाहता है, क्योंकि सेंटेंस की सुंदरता जा रही है, तो वैसे कंडीशन में जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस में पेश होता है, जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस में पेश होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोनाउन कहते हैं, क्लियर है ना। क्लियर है ना। चलिए इसको तो आगे चर्चा में हम लाएंगे, क्लियर है ना। आगे बढ़ जाते हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या हुआ? एक आया एडजेक्टिव, है ना। ये एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव जो है ना, नॉन जो आया ना, है ना, नॉन सर्वोपरि न है आपके लिए। तो जो नॉन आया उसी की विशेषताओं को जो बताने के लिए तैयार होता है। क्या बाबू? जो नॉन आया उसी की विशेषताओं को बताने के लिए जो तैयार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एडजेक्टिव, है ना। क्लियर है ना। यानी कह सकते हैं कि अ वर्ड विच इज टोटली स्पेशलाइज्ड to show the character of a noun or its representative, है ना। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हमने क्या बोला बाबू? प्रोनाउन, क्लियर है ना। कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि सेंटेंस में उपयोग में आने वाला एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, सेंटेंस में उपयोग में आने वाला एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है? नॉन के ही विशेषताओं को बताने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, या फिर क्या करता है? प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता, जो नॉन का जो रिप्रेजेंट करता है, यानी जो प्रोनाउन है उसकी विशेषताओं को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, क्लियर है ना। हमने कहा एक राम नाम का लड़का है, उसको हमने कहा कि बड़ा ही अच्छा लड़का है ना, गुड बॉय है भाई, है ना। जब गुड बॉय है तो गुड होना ही ना उसकी विशेषता है जी, उसका अच्छा होना ही ना उसकी विशेषता है। क्या है बाबू? उसका अच्छा होना ही उसकी विशेषता है। क्या है? उसका अच्छा होना ही उसकी विशेषता है, क्लियर है ना। हमने बोला राम इज अ गुड बॉय। ये देखिए
हमने कहा राम इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पर ये तो पहले पता चला कि राम जो है एक लड़का है, क्लियर है ना। और इस लड़के की खासियत क्या है बाबू, माने इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो वो एक अच्छा लड़का है। तो उसकी अच्छाई ही तो उसका क्या है बाबू, एडजेक्टिव है, क्लियर है ना। उसकी अच्छाई ही है जो उसकी एडजेक्टिव होगी, विशेषता होगी, विशेषण होगी। चलिए, तो ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब है भाई, सब्जेक्ट है, तो कोई ना कोई तो काम करबे ना करेगा। आपने बोला था ना, अब ये राम है तो इट्स करेगा मैंगो, है ना। अब ये देखिए, राम ने किसको खाया, आम को खाया। अब ये काम हुआ है खाने का, है ना। अब ये देखिए, खाना जो काम है वो अपने आप में क्या कहलाएगा बाबू, वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, वर्ब कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के तौर पर जनरली नॉन या प्रोनाउन का यूज होता है, वो जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, वर्ब कहते हैं। उसी तरह इस पर ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर अलग चैप्टर पढ़ना भी तो है ना। पूरी उसी तरह से हमने बोला कि यदि वर्ब है तो उसको हमने इसके काम को भी तो डिस्क्राइब करना होता है ना। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के तौर पर आकर नॉन और प्रोनाउन ने काम किया, उसको भी तो आप डिस्क्राइब करोगे ना। अच्छा काम किया, बुरा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कहाँ किया, कैसे किया, किस समय किया, है ना। इसको हमने अलग अलग जगह, किस जगह पर किया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कर देते हैं। किस समय में किया, समय में किया, तो हम उसको क्या कहते हैं बाबू, एडवर्ब ऑफ टाइम कह देते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो वो आप इसको एडवर्ब में हम लोग पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन अगला जो हमारा आता है वो कहता है कि दो शब्दों को जोड़ दे, है ना। यदि कोई सेंटेंस है ना, कोई सेंटेंस है, उसमें एक नए शब्द को आप जोड़ना चाहते हैं तो जिसकी जरूरत महसूस होती है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन कहता है दो सेंटेंस को जो जोड़ देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कंजक्शन कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स के तौर पर। और इंटरजेक्शन ने कहा कि जब इमोशंस को, भावनाओं को दर्शाने की बात होती है तो वैसे कंडीशन में इसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ ना बात। तो देखिएगा, हमने नॉन की चर्चा की थी और हमारे सामने इतने सारे लोग आ गए, हमारे सामने इतने सारे लोग आ गए थे। इतने सारे लोगों को भी तो थोड़ा चर्चा में डालना जरूरी था ना भाई। अब आपके परिवार में कोई चीज़ सेरेमनी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, और वैसे कंडीशन में आपके यहाँ एक परिवार वाला जो आया वो किसी और को नहीं पहचानता है, तो उनके बारे में भी तो बताना होगा ना, तब ना वो मज़ा ले पाएगा पार्टी का जी। अब जानेगा नहीं कि ससुर जी है कि भैया जी है कि भाई है कि साला है कि क्या है। और वैसे कंडीशन में क्या सबके सामने नाच लीजिएगा, नहीं ना। तो यदि आप जान जाइएगा कि भाई सारे लोग यहाँ पर क्या हैं, भाई भतीजे ही हैं, तो वहाँ पर तो कोई अम्यूजमेंट का काम हो सकता है। और यदि जाने सारे लोग यहाँ पर ससुर जी हैं, है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या आप कोई काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना, क्लियर है ना। आपसे बड़े लोग होते हैं तो वहाँ पर आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपसे छोटा होता है तो चलो काम चल जाता है। क्लियर है ना। अब देखिएगा, हमने एक चर्चा करनी थी नॉन को लेकर, फिर से यहीं पर आ गए, है ना। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसका डिफिनीशन दिया है। बहुत सारे टीचर्स को भी आप फॉलो करते होंगे, उन्होंने देखा होगा आपने कि उसको अलग अलग वे में पेश किया। नॉन क्या होता है, ये होता है, वो होता है। हर कोई अपने आप को वर्सटाइल वे में पेश करना चाहता है कि हम बहुत स्पेशल हैं। अरे भाई, स्पेशलिटीज़ क्या है, कुछ नहीं है। क्यों आप दूसरे को वर्ग लाने का काम करते हैं, हैं। अरे वही जनाइए ना भाई जिसकी ज़रूरत है। इतना ज़्यादा घुमा देते हैं कि लड़का फिर आगे वाला पढ़ते पढ़ते पीछे गायब हो जाएगा। वैसा नहीं ना करना है। देखिएगा थोड़ा सा, हम यहीं से डिफिनीशन निकालते हैं। बचपन वाला डिफिनीशन को देख लेते हैं, है ना। ये कहता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर। दूसरा देखिएगा, द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ वर्ड्स और एनीथिंग। ये देखिए, एक परिभाषा ये भी थी। अगला देखते हैं, नॉन इज
everything, anything of this world। ये देखिए, ये भी एक नॉन का डिफिनीशन है। और भी देख लेते हैं, है ना। ये देखिए जो आपके सामने चलता आ रहा है, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या चलता आ रहा है बाबू? नॉन इज द नेमिंग वर्ड। ये भी एक परिभाषा है। बात समझ रहे हैं ना, ये पहले से आप जानते हैं। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं, है ना। नॉन इज द नेम ऑफ, ठीक है। एक देखिएगा यहाँ पर जो विजिबल हैं, ठीक है ना, और एक जो है फीलिंग के लायक हैं, है ना। विजिबल क्या होगा? पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग है, ठीक है ना, क्लियर। और ये क्या है बाबू? फीलिंग का मतलब क्या होता है? एहसास, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, नॉट विजिबल। यानी इन सब चीज़ों का भी हमने नाम देना है तो नॉन है, क्लियर है ना। लेकिन इन सब से परे हम क्यों ना इतनी परिभाषाओं से अलग जाकर एक नया परिभाषा निकालते हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, है ना। यदि हमारे सामने नॉन आया है, ये देखिएगा हमारे सामने क्या आया है बाबू? नॉन आया है, तो हम इसको ये कर लें, एन से क्या हुआ? नेम, मतलब नाम। ओ से क्या हुआ? ऑफ, मतलब का। यू से क्या हुआ? अननोन, है ना, जिसे नहीं जानते हैं, है ना। और ये क्या है बाबू? नोन, है ना, जिसे जानते हैं। क्लियर है बाबू? ये देखिए तो सबसे अच्छा लग रहा है ना, जिसमें इसमें ये कहा गया कि भाई साहब देख लो हमको, इतना काहे रटते हो, इतना काहे किसी को समझाने जाते हो। यहीं पर तो दिख रहा है जिसमें बोला गया कि नॉन का पहला लेटर स्टैंड करता है नेम के लिए, इसको ऑफ के लिए, ये अननोन के लिए, या ये नोन के लिए, माने जिसको आप जाने या ना जाने। देखिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये तो आप देख लिए होंगे ना बाबू, आगे बढ़ें। चलिए इसको थोड़ा डाउनलोड कीजिएगा, समझे। डाटा जो आपको मिल रहा है जीबी के रूप में, उसको क्या कीजिएगा? उल्टा सीधा में काला बर्बाद करते हैं। इसको भी थोड़ा डाउनलोड कर लिया कीजिए, क्या तो देखिएगा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और समझिएगा सर का क्लासवा नहीं हो गए थे तो फ़ायदा तो हो गया, है ना। वो विद्यार्थी को भी फ़ायदा हो गया जो क्लास नहीं आते थे। क्या क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं, नहीं भी आते थे क्या दिक्कत है सर, तो यहीं पर ऑनलाइन ही पढ़ा दिए, चलो नहीं हो गए तो कोई फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपको फिर से जुड़ने का मौका मिला। आपने क्या किया? उसको जानने का कोशिश किया, जान भी रहे हैं। क्लियर है ना बाबू? तो नॉन ने हमसे क्या बोला कि हमने इसके आधार पर निकाला है नेम ऑफ नोन और अननोन। क्लियर? जिसे जाने या ना जाने, इससे मतलब हमको है जिसे जाने या ना जाने। यदि जानते भी हों तो भी उसका यदि हम नाम दे देंगे तो वो नॉन कहलाएगा, और जिसे नहीं भी जानते यानी एहसास करते होंगे, फीलिंग के तौर पर हमारे सामने आता होगा, तो वो भी क्या है बाबू? नॉन है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? यानी आपने यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन दिया है। वो क्लेरिफिकेशन क्या है बाबू? इसको समझिएगा। यहाँ पर आपने एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि कोई भी चीज़ जो आएगा, जो उसका नाम लेगा, वो क्या हो जाएगा बाबू? नॉन हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? नॉन हमारे सामने किस रूप में आता है? एक पर्सन के रूप में आता है ना। पर्सन यानी सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं आप, पर्सन के रूप में आता है। जब ये पर्सन के रूप में आता है तो आप इसको सब्जेक्ट मानकर इसके लिए एक पूछा जाता है, जो हु का जवाब देने के लिए तैयार रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? नॉन कहते हैं। क्लियर?
अब ये कुछ काम करता होगा तो इससे प्रभावित होने वाले भी लोग रहते होंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट बने, तो हु का भी तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, वो क्या होता है बाबू, हुम होता है। चलिए यहाँ से एक बात हुआ है, यहाँ से एक बात हुआ है, क्लेरिफिकेशन मिला है कि नाउन क्या होता है। ज़्यादा इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। जब फाउंडेशन बैच होगा उसमें आप जुड़िएगा हमसे, ठीक है, क्लियर है ना। फाउंडेशन बैच होगा उसमें आप जुड़िएगा, उसमें आपको और ज़्यादा बताने का हमको मौका मिलेगा, और बताएंगे, बारीकियाँ और भी हैं, है ना, उसको और बेहतर से जानना है। चलिए तो अब हम यहाँ पर आते हैं बाबू। यहाँ पर हमने देख लिया कि नॉन क्या होता है, तो नॉन के बारे में हमने जब जाना तो नॉन को डिफाइन करने के बाद हमने आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है ना बाबू। क्या बोला, ये पर्सन के तौर पर आता है, प्लेस के तौर पर, थिंग के तौर पर आता है, फीलिंग के तौर पर आता है, यानी इन 4 चीज़ों का ही तो नाम होता है ना बाबू। इसके अलावा क्या होता है, होता है कुछ नहीं ना। चलिए, जब नहीं होता है तो आगे बढ़ जाते हैं। हमने कहा जब ये हुआ तो आप इसका डिवीज़न करो, इसकी पहचान हो गई तो इसका प्रकार भी तो होना चाहिए ना, तभी ना और बेहतर तरीके से इसको पहचान पाइएगा आप। तो देखिएगा हमारे सामने नाउन आया है ना, हम पुरानी जो जिसको आप लोग ओल्ड ग्रामर नाम दे देते हो, है ना, उसी को फॉलो कर लेते हैं। चलिए, जिसको आप एंशिएंट कह देते हो कि एंशिएंट ग्रामर के हिसाब से बात होता है, तो हम तो बेसिक माने तो इसी को सही मानते हैं भाई, क्योंकि इसी से हमको सब कुछ क्लेरिफिकेशन मिलता चला जाता है। बाकी तो फिर है ही, है ना, क्या कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा लोग मॉडर्न होते जाते हैं, है ना। लेकिन याद रखना, ठीक है, डोंट ब्लेम दैट कंडीशन वेयर आर यू कम फ्रॉम, है ना, उन परिस्थितियों की बुराई आप कभी नहीं करो, ठीक है, जहाँ से आप होकर आए हो, है ना। जहाँ पर आपने बहुत कुछ अच्छा किया तो बहुत कुछ बुरा भी किया, लेकिन उन्होंने आपको सीख दिया। जैसे ये देखिए कोविड-19 का दौर सबको सीख दे रहा है ना जी, कौन अपने हैं कौन पराए हैं, है ना। इसी दौर में तो पता चल रहा है कि किसने आपका सही तरीके से साथ दिया, किसने आपका सही तरीके से साथ नहीं दिया। जो इस दौर में आपके साथ हैं समझिए वो आपके साथी हैं, है ना, और जिसने इस दौर में साथ नहीं दिया बस समझ लीजिए कि वो मतलब के यार थे, है ना, उनका मतलब पूरा हो गया था। इस दौर में आपका साथ देना उन्होंने ज़रूरी समझा ही नहीं, है ना। तो हारना नहीं है, वक्त पूरा है, अच्छे समय आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी वाला नहीं हम लोग वाला, है ना। चलिए, तो एंशिएंट ग्रामर जब हमारे सामने आया तो देखिए ये 4-5 तरीके से आता है ना। पहला जो आप इसको कहते हैं वो क्या होता है बाबू, प्रॉपर नाउन। क्या होता है बाबू, प्रॉपर नाउन। दूसरा को देखिएगा तो ये क्या होता है आपके सामने बाबू, कॉमन नाउन। क्लियर है ना। तीसरा को आप देखिएगा तो आपके सामने क्या होता है बाबू, कलेक्टिव नाउन, है ना। चौथे को देखिएगा तो आपके सामने क्या होता है बाबू, मटेरियल नाउन। क्लियर है ना। और पांचवें को देखिएगा तो क्या होता है बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है ना। चलिए, यदि इसी का हम दूसरा प्रारूप लें जिसको आपने क्या नाम दिया था, मॉडर्न ग्रामर, है ना। मॉडर्न ग्रामर ने थोड़ी प्राथमिकताएं बदल दी। इसका कहना था कि भाई जब नॉन को हम पढ़ते हैं तो घूम फिर कर हमको एक ही बात याद रखना पड़ता है कि इसकी संख्या 1 है, किसकी संख्या 1 से अधिक है, कौन है जो प्लूरल में रहेगा, कौन है जो सिंगुलर में रहेगा, कौन है जो दोनों में रहेगा। तो इन सब बातों को ही जब बार बार हमको ध्यान में रखना पड़ता है नॉन पढ़ने के लिए, तो क्यों इन सब चीज़ों के पीछे भागें, है ना। इन सब चीज़ों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों ना आप इन शॉर्ट कर लो। तो इसमें इन्होंने क्या कहा ना कि प्रॉपर को प्रॉपर रहने दो, है ना। किसी ने किसी को कॉमन को ही कॉमन रहने दिया, लेकिन हम प्रॉपर को ही रखते हैं। प्रॉपर को प्रॉपर रहने दो, इसके बाद वाला कोई आधार पर बांट दो कि किसको तुम गिन सकते हो किसको नहीं गिन सकते हो। तो इन दोनों को मिला के देखिए इसने क्या किया, एक नाम दे दिया काउंटेबल नॉन। इन दोनों को मिला के इन्होंने नाम दे दिया अनकाउंटेबल नॉन। क्या नाम दे दिया बाबू, अनकाउंटेबल नॉन, है ना। क्या किया, अनकाउंटेबल नॉन। क्लियर। अब हमारे सामने 2 डिवीज़न आए। पहला डिवीज़न था जिसने कहा कि भाई एंशिएंट ग्रामर को लेके चलना है। किसको लेके चलना है जी, एंशिएंट ग्रामर को लेके चलना है। एंशिएंट ग्रामर के अंतर्गत प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है।
क्लियर। तो मॉडर्न ग्रामर कहता है कि आपका एक प्रॉपर नॉन है, एक काउंटेबल नॉन है, एक अनकाउंटेबल नॉन है। एक को गिन सकते हो, एक को आप गिन नहीं सकते हो। बात है ना, यहीं पर ना आती है ना। चलिए इसको और थोड़ा सा इलेबरेट कर लें, क्या इलेबरेट कर लेते हैं। इलेबरेट करने गए तो हमको एक बात का पता चला कि भाई थोड़ा सा काउंटेबिलिटी को ही ध्यान में रखिए, क्योंकि मॉडर्न जो इंग्लिश है वो कहता है इसकी ज़रूरतें हैं वहीं पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत थोड़े। आपको लैंग्वेज का मास्टर थोड़े बना के ऐसे पूछेगा, है ना। लैंग्वेज का मास्टर थोड़े बनाता है आपको, तो बनाता है कि भाई आप क्या पढ़ते हो, क्या जानते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो जब हम एंशिएंट ग्रामर का एक हिस्सा उठाए बाबू, तो वहाँ पर हमारे सामने आया प्रॉपर नॉन। ये देखिए प्रॉपर नॉन आपसे क्या बोला, ठीक है। यहाँ पर एक बात हम कहते हैं कि जब आप नॉन को पढ़ने चले थे तो इसने कहा था कि नेम ऑफ नोन और अननोन, जिसे आप जानते होंगे या जिसे आप नहीं जानते हैं, उसी के नाम को हमने क्या बोला था, नॉन। यहाँ देखिएगा, यहाँ जब हमने प्रॉपर को डिफाइन किया तो यहाँ एक दो बातें खुलकर आई सामने। एक देखिएगा ये टर्म का पहला हिस्सा प्रो है, और ये देखिएगा पर माने व्यक्ति होता है ना, प्रति व्यक्ति जैसा कहते हैं प्रति, यानी इसको हम जनरल वे में ले लें तो पर्सन। क्लियर। तो यहाँ पर एक जो बात सामने आई बाबू, उसने ये बोला कि प्रॉपर जो है हमारे सामने दो हिस्से में आया है। क्या आया है बाबू, दो हिस्से में आया है, एक प्रो है दूसरा पर्सन है। प्रो मतलब क्या होता है, मोबाइल खरीदते हो ना जी, हैं, नोकिया प्रो, सैमसंग प्रो, EMI प्रो, है ना, खूब चर्चा में रहता है प्रो प्रो प्रो। लेकिन प्रो का मतलब ही नहीं पता है, वो क्या हो गया बाबू, प्रो माने क्या हुआ, खास। और पर्सन माने व्यक्ति, और इसमें वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, कोई भी चीज़ को रखो। बचपन से याद करिए, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। संज्ञा का वह प्रकार, है ना, जो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को दर्शाता है ना, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमने यहाँ पर इसका नाम लिख ही देना चाहिए था, इसको हमने कहा व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है बाबू। ये देखिए, अब ये व्यक्तिवाचक है, यानी किसी पर्टिकुलरिटी को ये बोध कराएगा ना बाबू, है ना। इसमें पार्टिकुलरिज्म वाली बात हो जाएगी, है ना, यानी जो इस बात को दर्शाए कि खास क्या है ना, जो इस बात को दर्शाए कि खास क्या है ना, प्रॉपर नाउन कहलाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या हुआ, तो प्रॉपर नाउन यदि डिफाइन किया जाता तो क्या हो जाएगा बाबू, दिस इज द पार्ट ऑफ नाउन, है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ नाउन। नाउन स्टैंड्स फॉर particular person, place or thing। पर्सन, है ना, पर्सन मतलब यहाँ जनरली हमने एक बात किया व्यक्ति, नहीं तो आप पर्सन को तो पहले से जानते हैं ना बाबू, क्या होता है ये पर्सन ने कहना होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने कहा इसको फर्स्ट पर्सन, क्लियर, दूसरे को हमने नाम दिया सेकेंड पर्सन, तीसरे को हमने नाम दिया थर्ड पर्सन, क्लियर। ये देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने ये नाम दिए इसको। फर्स्ट पर्सन ने कहा, एक ठेठ भाषा में याद रखिएगा, यदि 3 लोग हैं तो उन 3 लोगों पर ये कहानी बनेगी। पर्सन 3 लोगों की कहानी लेकर चलेगा, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन कहता है हु आस्क्स,
द क्वेश्चन। जो सवाल करता है, क्या बात है बाबू, जो सवाल करता है ना, पहली बात। इसने कहा हु आंसर्स, जो जवाब देता है, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा अबाउट विच और whom द क्वेश्चन हैज राइज। है ना, यहां देखिए इसने क्या बोला, जिसके बारे में सवाल किया गया, जिसके बारे में सवाल हुआ। ये देखिएगा हमने बात यहाँ पर लाई है, ये लाया है कि पर्सन को किस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं, तो बीच में पर्सन आ गया, तो पर्सन को भी थोड़ा सा देख ही लेने में फ़ायदा था, है ना। ये क्या हुआ, इस तरह से देखिएगा, ठीक है ना। बीच से वीडियो ना देखें, कोशिश करें कि आपको शुरू से देखने का मौका मिलता है तो शुरू से देखें। अब सवाल पूछता है, जो सवाल पूछता है वो कहता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ या हम लोग तुमसे पूछते हैं। क्लियर है ना। जिससे जवाब पूछा जाता है, जो जवाब देता है वो उससे सवाल पूछने वाला बोलता है आप हमें बताएं, है ना, यानी यू, आप लोग, है ना, हमें बताएं यानी यू, आप सब हमें बताएं यू, तुम सब यू, तुम लोग यू, है ना। इसके बाद देखिएगा, यानी पूरी तरह से बात की जाए तो ये क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो सवाल का जवाब देता है उसे सिर्फ हम यू से डिनोट करते हैं। अब जिसके बारे में सवाल पूछा गया, अब पूछा गया कि वह कहाँ है, वह मतलब क्या हुआ बाबू, ही, या लड़की रहेगी तो सी, क्लियर, कोई वस्तु रहेगा तो इट, यह जिसको आप कहते हैं, यह जिसको आप कहते हैं, ठीक है, या फिर कोई नाम बोलेंगे। क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना बाबू, है ना, या फिर वे लोग बोलिएगा, यानी क्लियर है बाबू। यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम या दे, ये सभी पर्सन के हिस्से हैं। जो सवाल करता है, जो सवाल करता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। जो जवाब देता है वो सेकंड पर्सन होता है, सिर्फ यू होता है उसके अंतर्गत। और जिसके बारे में सवाल हुआ, जिसके बारे में सवाल किया जाता है वो ही, सी, इट, नेम, यानी वे लोग, ये सब हैं जो पर्सन के हिस्से हैं। क्लियर है बाबू। इसको तो आप पहले से भी जानते होंगे और इसको आप जान लिए तो और अच्छी बात है। क्लियर है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक बात करी है, हमने एक बात करी है बाबू, क्या बात करी है उसको भी थोड़ा सा देख लें, है ना। हमने एक बात करी कि जब आप प्रॉपर नाउन बोले हैं तो यहाँ कोई खास ही आएगा ना जी, है ना, खास आएगा ना। अब ये खास यानी कि पार्टिकुलर जिसको आप कहते हैं, है ना, या आपने एक नाम दिया था प्रो, है ना, तो इसको यदि डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं पार्टिकुलर रिज्म को जो शो करे, है ना, सोज पार्टिकुलरिज्म, है ना, ऑफ पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग, है ना। और ये जनरल जो डिफिनीशन है वो क्या कहते थे आप, द पार्ट ऑफ नॉन, है ना, द पार्ट ऑफ नॉन विच स्टैंड्स फॉर, है ना, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस
और थिंग। क्लियर है ना? चलिए, अब यहाँ पर हमको एक बात का पता चला कि पार्टिकुलर पर्सन प्लेस के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर है ना? पता कैसे चलेगा ये पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग में? कुछ स्पेशलिटीज दिखाओ, है ना? तो यदि हम लोग इसके फीचर्स की बात करें, है ना, फीचर्स मतलब क्या होता है बाबू? इसके गुण। यदि प्रॉपर नाउन के गुण की बात की जाएगी तो पहला क्या कहता है? ये जो रहता है ना, इसकी संख्या जनरली दे आर सिंगल, जनरली दे आर सिंगल इन नंबर। अरे भाई, कुछ खास होने के लिए कुछ खास स्पेशलिटी दिखाना होगा ना, है ना? जैसे द गंगा आप बोलते हो, है ना, तो इसकी संख्या 10 को होता तो कभी ये खास होता नहीं ना। द गंगा इसलिए खास है क्योंकि इसकी संख्या सिर्फ 1 है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए, दूसरा ये कहता है दे ऑलवेज फॉर्म विथ कैपिटल लेटर and get used in the sentence with same nature। ये देखिए, इसने कहा आपसे कि ये जो होते हैं, ये जो होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं और इसी नेचर के साथ सेंटेंस में यूज होते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझने वाला बात है। इसका कहना क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका कहना है बाबू कि यदि तुम राम लिखे हो तो राम है जो खास व्यक्ति का नाम है ना बाबू, हैं? व्यक्ति का नाम है ना, हैं? सिर्फ राम खड़ा होगा कि सब लोग खड़े होंगे जी? नहीं ना। तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, चाहे सेंटेंस की शुरुआत में लिखें, यानी जैसे राम एट्स मैंगो, ठीक है, चाहे आप सेंटेंस के अंत में लिखें जैसे यू वीट राम। ये देखिए, यहाँ पर भी ये प्रॉपर रहा तो ये क्या रहा? कैपिटल लेटर से हुआ, ये भी कैपिटल लेटर से हुआ। क्लियर है बात? क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है? इसने क्या बोला कि आपको कैपिटल लेटर से रखना होगा, इसने कहा कैपिटल लेटर से रखना होगा। वैसे कंडीशन में आपने क्या देखना है बाबू कि हमने इन दोनों को लेकर के ऐसा प्रारूप बना डाला। क्लियर है? तो हमने कहा कि इनकी संख्या सामान्यतः 1 होती है ना, तभी तो ये खास है जी। 1 से अधिक होगा, इसकी खासियत चली जाएगी ना। अब खासियत को बनाए रखना होगा, क्या खासियत बनाए रखना होगा ना, तो खासियत बनाए रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने क्या कहना है? इसने कहना है और भी बातें, ठीक है ना। अगला कहता है कि हम एक जनरल आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट वाला आते हैं, वही जो वहाँ पर पढ़े थे कि स्पेशल चीज़ों के आगे द लगाता है ना। क्लियर है बाबू? स्पेशल चीज़ों के आगे द लगाते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या बोला? हम स्पेशले को दिखाते भी हैं, क्या बाबू? तीसरा कहता है जनरली a word with a special और प्रॉपर कैरेक्टर। ये देखिएगा बाबू, ये आपसे क्या कहता है? एक ऐसा शब्द जो या तो कुछ स्पेशलिटीज रखता है या फिर कुछ उसके पास खास कैरेक्टर हैं। जैसे देखिएगा द हिमालय हमने कहा, ये देखिएगा बाबू हमने कहा द हिमालय, तो देखिएगा पर्वत श्रेणी जो सबसे बड़ी के नाम से जानी जाती है, खास हो गई, है ना। क्या वो स्पेशल हुआ ना,
द ताजमहल, ये अपने आप में क्या है जी, जो अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है, वो स्पेशलिटीज रखता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्रॉपर नाउन मानते हैं। और इसने अगला जो कैरेक्टर कहा है वो ये कहा है कि जनरली ये सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है बाबू, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। किसके तौर पर आते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर जब आते हैं तो ये हु का जवाब देते हुए नजर आते हैं, और जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं तो क्या होता है, हुम का जवाब देते हुए नजर आते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हमने एक बात बोला था, राम इट्स मैंगो, ठीक है ना, राम आम खाता है। अब इस सवाल को, इसके लिए एक सवाल क्रिएट करिए। तो यहाँ पर इस लड़के को जानने के लिए आपको बोलना होगा हु इट्स मैंगो, किसने आम खाया। ये देखिए, तो ये क्या हुआ बाबू, राम ने आम खाया ना, हु का जवाब देते हुए नजर आते हैं। और होम जब बोला जाता है तो देखिएगा, आप क्लियर है, इसको यदि ये आम ही किसके द्वारा खाया गया तो आप बोलते हैं ना वाई होम मैंगो इज ईटन। यहाँ पर देखिए, इस मैंगो को खाने का काम, या मैंगो इज ईटन बाई होम आप डायरेक्ट करते हो, इसको इस तरह से ना लेके करो तो इस तरह से करोगे, मैंगो इज ईटन बाई होम। ये देखिए, यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आम किसके द्वारा खाया गया, तो राम के द्वारा खाया गया। तो ये कहता है कि जब ये प्रॉपर नाउन के तौर पर होता है तो ये अपने कंडीशन को बनाए रखता है ना, ये अपने कंडीशन को बनाए रखता है। क्लियर है ना, ये अपने कंडीशन को बनाए रखता है। तो वो कंडीशंस क्या हुए, है ना, वो कंडीशंस क्या हुए बाबू, देखिएगा। एक कंडीशन ये हुआ कि या तो ये सब्जेक्ट के तौर पर होंगे या ऑब्जेक्ट के तौर पर होंगे। जब सब्जेक्ट के तौर पर होगा तो ये हु का जवाब देता हुआ नजर आएगा, और जब ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा तो ये होम का जवाब देता हुआ नजर आएगा। यहाँ से क्लेरिफिकेशन मिला है कि आप प्रॉपर नाउन को किस तरह से सेंटेंस में पहचान पाएंगे। इसके बाद आगे आप देखिएगा, आगे और भी बातें खुलकर सामने आई हैं कि प्रॉपर नाउन क्या हुआ। आगे और भी बातें खुलकर आई हैं। वो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए क्या रहेंगे, सिंगुलर ही रहेंगे। कभी कभी प्लूरल वाले को भी इस तरह से पेश किया जाता है कि वो खास हो जाते हैं, है ना बाबू, क्या हो जाते हैं, पार्टिकुलर हो जाते हैं, यानी प्रॉपर हो जाते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार सब्सक्राइब करना है, करवाना भी है दोस्तों से। आप हमको जब किसी के सामने पेश करेंगे तब ना वो जानेगा बाबू, ठीक है ना। कोविड-19 का दौर है, आप तो समझ ही रहे हैं, ऐसे दौर में कितना मुश्किल है किसी से कांटेक्ट कर पाना, किसी से प्रचार प्रसार करेगा भी तो किसके सामने करेगा जी, जब विद्यार्थी ही नहीं है। तो विद्यार्थी तो आप ही ना हो, आप ही के सामने जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो आप ही मेरा जितना भी हो प्रोपगेशन करो, जितना भी हो प्रचार करो। प्रचार क्या, हमको प्रचार की जरूरत नहीं है। यदि हम अच्छा पढ़ाते हैं, यदि अच्छा लगता है मेरी पढ़ाई, तो ज़रूर उसको पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो, व्यू करो और सब्सक्राइब करो, है ना बाबू। मेरा मनोबल बढ़ाओ, ठीक है, हम आपके लिए 4 गुना मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मोटिवेशन भी तो मेरा ही काम है ना। भले इस दौर में अच्छे अच्छे शिक्षक क्या हो रहे हैं, मोटिवेशन से खुद ही घबरा रहे हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन हमारा तो काम है, वो तो करना होगा ना, है ना। तो हिम्मत मत हारिए, है ना। एक मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है ना। गिरकर हौसला मत हारो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है ना जी। एक और सुन लीजिए, खेलो तूफान के मौजों से, किनारों से नहीं, मंजिल मिलती है मेहनत से, सहारे से नहीं। कोई बात नहीं, कभी कभी मेहनत भी बहुत किया जाए, मंजिल नहीं मिलते, कोई बात नहीं, कुछ कुछ नसीब का खेल होता है। अपना काम आप करते जाइए। एक दौर आएगा जो आपको टीज करते हैं, है ना, जो आप में कमियां निकालते हैं, वही कभी आपसे मिलने को तरसेंगे, है ना। वक्त साथ देगा भी ज़रूर, बस अपने मेहनत पर विश्वास रखें, अपने पर विश्वास रखें, थोड़ा सा नसीब को काम करने दें। जिस दिन नसीब एक्टिव वे में काम करने लगा आपका, तो फिर तारा चमकेगा ही, है ना। क्या, चलिए देखते हैं। तो इसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंगुलर को पेश करे, कभी कभी प्लूरल को भी करता है। जैसे यहाँ देखिए बाबू, एक हमने बात किया, बॉय मैंने क्या हुआ, लड़का। ये लड़का देखिएगा अभी ये कॉमन नाउन के तौर पर है। क्या है बाबू,
कॉमन नाउन के तौर पर है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। क्या आगे बढ़ेगा? तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने कहना है कि अभी तो ये कॉमन है, लेकिन हम बोल दें वॉइस ऑफ बिहार, ठीक है ना, और फार वेटर देन दोज ऑफ झारखंड। यहां देखिएगा बाबू, हमने बोला तो लिखा है वॉइस, है ना, लेकिन ये भी पार्टिकुलर प्रोपर है। क्यों है प्रोपर भाई? अरे भाई ये बात हुई उन लड़कों की जो बिहार वाले हैं, तो पार्टिकुलर हुआ कि नहीं? प्रोपर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप। हुआ ना जी। जब ये प्रोपर हुआ तो ये क्या हो गए? पार्टिकुलर यानी प्रोपर नाउन हो गए। यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा ये किस रूप में होगा जी? सिंगुलर के तौर पर ही होगा। क्लियर है ना बाबू? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है जो सीजीएल ने बार बार किया और आर्टिकल चैप्टर में हमने शायद बता भी दिया था कि क्या सर प्रोपर नाउन के आगे भी ए और एन या फिर द का यूज किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, काहे नहीं यूज करेंगे। देखिए तो थोड़ा सा एक सवाल था कि प्रोपर नाउन के आगे आप क्या चीज़ यूज करेंगे? प्रोपर नाउन के आगे क्या आप आर्टिकल के तौर पर यूज किया जाने वाला ए या एन, ठीक है, या फिर द का यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखें थोड़ा सा, ये देखिए, कहता है कि जब ए और एन का कॉन्सेप्ट ए और एन न रहकर एनी के सेंस में हो जाए, यानी किसके सेंस में हो जाए बाबू? कोई के सेंस में हो जाए, तो वैसे कंडीशन में प्रोपर नाउन के आगे भी ए का यूज किया जाता है। जैसे देखिएगा, ये देखिएगा बाबू, आ राम नेम्ड बॉय, क्या बाबू? ए राम नेम्ड बॉय इज सर्चिंग फॉर यू, है ना। ये देखिएगा, हम बोले थे ना आपकी माता जी से कोई लड़का पूछा कि बताइए भाई मुकेश कुमार कहाँ हैं, है ना। तो मुकेश कुमार कहाँ हैं? तो मम्मी मुकेश कुमार के पास गई और बोली देखो ना रे, राम नाम का कोई लड़का है, वो पूछ रहा है मुकेशवा कहाँ है ना। तो ये देखिए, तो यानी इस राम के बारे में आपकी मम्मी नहीं जानते था ना, बोली कोई राम नाम का लड़का है जो मुकेशवा तुमको खोज रहा है। बोले तो क्या हुआ जी? यही ना बोलेगा जी। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर ए लगाया गया, लेकिन इस ए का सेंस क्या है बाबू? ए नहीं। क्लियर है ना? इधर देखिएगा, हम यहाँ पर बात करें, ये देखिएगा, नेत्रहाट, नेत्रहाट के विद्यार्थी लोग आज देखिएगा अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस बार झारखंड बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ, है ना, वहाँ का जो टॉपर रहा वो नेत्रहाट का ही रहा। नेत्रहाट एक स्थान है जो हिल स्टेशन के तौर पर जाना जाता है झारखंड का। तो देखिएगा, हम इसको बोलेंगे नेत्रहाट इज द स्विट्जरलैंड ऑफ झारखंड, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपने द लगाया ना, जबकि ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? किसी स्थान का नाम है कि नहीं है जी? नाम है ना जी, हैं? तो आपने क्या कहना है? जरूरी नहीं है कि आप इसके आगे ए और एन का यूज ना करें, करें, लेकिन इसका सेंस कुछ और होगा बाबू। आप द का भी यूज कर सकते हैं, बस सेंस इसका कुछ और होगा। बात सुना है ना? क्लियर हुआ ना? तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रॉपर नाउन क्या हमसे कहता है? प्रॉपर नाउन कहता है कि भाई ये क्या है? प्रॉपर नाउन हमसे कहता है कि ये क्या है? तो कुछ और नहीं है, एक शब्द है ना, जो उन लोगों को दर्शाता है जो क्या है बाबू? खास है, उन स्थानों को दर्शाता है जो खास है, उन वस्तुओं को दर्शाता है जो खास हैं। क्लियर है ना बाबू? अब देखिएगा, हमने एक बात कर लेनी है, थोड़ा उसको देख लेते हैं, है ना। हमने यहाँ पर बात बोला पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ तीन बातें हमने की, पर्सन, प्लेस और यहाँ पर ये तीन चीज है ना, उनके नाम होंगे। पर्सन जब होगा तो मान लिया जाए आप किसी व्यक्ति का नाम रख दिए, राम, मोदी जी आपने नाम रख दिया, नीतीश बाबू आपने नाम रख दिया, नवीन पटनायक नाम रख दिया आपने, है ना। ये देखिए, तो आपने हर व्यक्ति का एक नाम दिया, है ना।
इनके बारे में जब जानना होता है तो आप क्या बोलते हैं, whom, है ना। और जब ये ऑब्जेक्ट के तौर पर होते हैं तो इनके लिए आप क्या लिखते हो, whom। क्लियर है ना बाबू। इसके बाद देखिएगा प्लेस, जैसे पटना हो गया, है ना, गया हो गया, है ना, बिहार हो गया, ठीक है। ये सब क्या है बाबू, प्लेस हैं। इनके बारे में जब जानकारी होने लेने की बात होती है तो आप क्या बोलते हो, वेयर, है ना। अगला देखिएगा थिंग। थिंग माने कोई चीज़, जैसे मान लिया किसी का नाम है रोटोमैक, रेनॉल्ड्स, है ना। क्लियर है ना, क्लियर है ना। मान लीजिए किसी का नाम आपने ले लिया सैमसंग, नोकिया, है ना, किसी वस्तु का नाम है ना। तो इसको आप जानना चाहते हैं तो ये क्या है, तो व्हाट। अब देखिएगा इसने कहा कि इस तरह से पर्सन, प्लेस और थिंग होते हैं, उनका अपना अपना क्या होता है बाबू, नाम होता है। क्या होता है बाबू, नाम होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन को इन शॉर्ट में हम जानेंगे तो क्या जानेंगे, अरे भाई जो प्रो है, क्या है, जो प्रो है। प्रो माने क्या है, खास है, जो स्पेशल है ना, है ना। समवन स्पेशल, ठीक है, समथिंग स्पेशल, है ना, ठीक है। थिंग माने व्हाट इज स्पेशल बोलते हैं ना, तो समथिंग समथिंग, यानी थिंग जब होगा तो व्हाट, ठीक है। जो कोई व्यक्ति होगा तो हु, हुम, समवन जिसको आप रिप्लेस करके बोलते हो। स्थान होगा तो कहीं जाइएगा ना जी, कोई स्थान को जानना होता है तो कहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वेयर होगा ना। क्लियर है ना। इसने बोला कि मेरी खासियतें हैं, खासियतें हैं, सबसे बड़ी खासियत ही है कि भाई हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, स्मॉल से लिखिएगा वही गलती होगा। यही कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी कुछ ऐसे भी नाम लिख देते हैं ना जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते हैं भाई इसमें नाम है कि वर्ड मीनिंग है ना। तो थोड़ा उसके लिए बाबू आप न्यूज़पेपर पढ़ा करें। और वैसे भी एसएससी आपसे ऐसी बदमाशियां कभी नहीं करेगा कि कहेगा भाई इसको वर्ड है कि लेटर है, तुम इसको पहचान के दिखाओ, कभी नहीं देखेगा। हम पता है पागल थोड़े एसएससी जो ये सब काम करते रहेगा क्या। अगला हम लोग बात करेंगे कॉमन नॉन का, है ना बाबू, कॉमन नॉन का, ठीक है। कॉमन नॉन का जब बात करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। कॉमन कॉमन कॉमन, है ना जी। देखिएगा आपने ही बोला कॉमन कॉमन कॉमन, अरे कॉमन है ना, ये तो नाम कॉमन सा चीज़ है, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं आप बाबू, कॉमन सा चीज़ है सर, कॉमन नॉन, है ना। कॉमन मतलब क्या होता है बाबू, यहीं पर एक टर्म है जो कम्युनिटी को दर्शाए, जो किसी व्यक्ति विशेष के, है ना, वस्तु विशेष के समुदाय को दर्शाए, उसके पूरे समूह को दर्शाने के लिए तैयार रहे, है ना। कह सकते हैं कि कॉमन नॉन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले नॉन का एक ऐसा हिस्सा है, ठीक है ना, जो किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, ठीक है ना, हम स्थान को इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे शहर बोले तो सारे शहर इसमें आएगा कि नहीं आएगा जी। तो हमारा कहना है कि जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के पूरे समाज को दर्शाए, समुदाय को दर्शाए, कम्युनिटी को दर्शाए, कास्ट को दर्शाए, ठीक है ना। यानी हम इसको करेंगे डिफाइन तो कह सकते हैं कि अ वर्ड ऑफ नॉन व्हिच स्टैंड्स फॉर होल कम्युनिटी और कास्ट इज नोन एज कॉमन नॉन। हमने क्या बोला आपसे बाबू, हमने एक बात बोला कि यह एक ऐसा शब्द है, यह एक ऐसा शब्द है जो उसके पूरे समुदाय को दर्शा दे। अब गर्ल बोलेंगे तो सब लड़की आ जाएंगी जी, लंबी लड़की, छोटी लड़की, काली लड़की, गोरी लड़की, है ना। क्लियर है ना। पेन बोला हमने, है ना, लाल पेन, काला पेन, ब्लू पेन, नीला पेन, आपने जो भी बोला, ठीक है, वो क्या हुआ बाबू, इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। तो हमारा एक कहने का बात यह हुआ कि यदि कॉमन नॉन को जब हम डिफाइन करते हैं
तो ये कहा जाएगा कि नॉन का यह एक ऐसा प्रकार है जो क्या काम करता है बाबू, तो काम यह करता है कि किसी भी हालत में आपको रिप्लेस करके देता है, ठीक है ना, सॉरी रिप्रेजेंट करके देता है उसके समुदाय को, कास्ट को, कम्युनिटी को। तो इसने कहा कि मेरा भी तो कोई फीचर होता होगा ना, तो फीचर ये कहता है, पहला फीचर कहता है जनरली हम द प्लस कॉमन नॉन के तौर पर किसी को रिप्लेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जैसे द काऊ, है ना, द एलिफेंट, है ना, द मैन। जनरली द मैन हमने बोला, लेकिन मैन इज मोर्टल जो बात होती है ना, उसमें यहाँ पर द आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको हम लोग बाद में चर्चा में लाएंगे। तो पहली बात ये हुई कि इनके सामने, क्लियर है, समान रूप से द का यूज किया जाता है। दूसरा बात करेंगे तो देखिएगा, उसको भी समझ लेते हैं, वो हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या कहता है उसको भी देख लेना है। उसने कहा कि कॉमन नॉन जो है ना, है ना, अब गाय जो है भाई, गाय, काऊ, जिसको आपने बोला है, काऊ जो है वो दो रूपों में हो सकता है, या तो इसकी संख्या क्या होगी, एक होगी, तो इसे हम सिंगुलर में कहेंगे, और जब इनकी संख्या एक से अधिक होगी तो इसको प्लूरल में कहेंगे। यानी इसकी संख्या जब एक हो तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और एक से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल हो जाएगा। यानी इसका कहना है कि कॉमन नॉन जो होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। कॉमन नॉन जो होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। पहला रूप जो होता है वो सिंगुलर होता है, और दूसरा होता है जो प्लूरल होता है। जब ये सिंगुलर रूप में होगा जी, तो इसके आगे आप ए और एन लगा सकते हैं, क्योंकि ए और एन ने कहा है कि आप इसकी संख्या आधार पर किसी की एक की संख्या को भी तो दर्शाना शुरू कर देते हैं, है ना। क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना। लेकिन इसने कहा जब ये सिंगुलर से प्लूरल वे में आना शुरू कर देगा तो वहाँ पर आप ए या एन का यूज कतई ना करें। क्लियर, प्लूरल वे में है तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसकी सहायता से आप इन्हें अलग अलग रूपों में पेश कर सकते हैं। क्लियर, तो हमारी ये बात हुई, क्लियर है ना। अब देखिएगा हमारा जो दूसरा प्रारूप है, उसने कहा कि कॉमन नॉन की अपनी तो विशेषताएं ये रही ही हैं कि ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं। यही बड़ी बात होती है बाबू, यही जो बात होता है ना, सबसे बड़ा बात होता है। यहीं पर सारा इंग्लिश गेम खेलना शुरू कर देता है नॉन का। कौन सिंगुलर होगा, कौन प्लूरल होगा, उसको कैसे प्लूरल वे में पेश करेंगे, ये बातें जो दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नॉन कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए, इसको हमने बोला कि ये कॉमन नॉन है हमारा। क्लियर है ना, क्या है बाबू, कॉमन नॉन है। क्लियर है ना। तो अगला देखिएगा, कॉमन नॉन को हमने देख लिया, तो अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा बाबू, कलेक्टिव नॉन होगा। क्या होगा बाबू, कलेक्टिव नॉन। नॉन का एक ऐसा प्रकार है ना जो कलेक्शन को स्टैंड करता है ना, जो कलेक्शन को दर्शाता है, समूह को दर्शाता है। यानी कहा जा सकता है कि द पार्ट ऑफ नॉन, है ना, द पार्ट ऑफ नॉन which stands or defines a group of many same character body or of different कैरेक्टर वर्डिस। कहने का आधार हमारा ये है बाबू कि नॉन के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा शब्द, नॉन के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा शब्द जो क्या करता है बाबू, वो करता है कि एक ही तरह के कैरेक्टर में रहने वाले वस्तु, व्यक्ति, स्थान के समूह को दर्शाता है, या फिर जिनका अपना अलग अलग कैरेक्टर होता है उनके भी समूह को दर्शाने का काम करता है। उसके आधार पर हम इसको आगे बात देंगे, है ना। तो जो ये काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कलेक्टिव नॉन कहते हैं। जैसे देखिएगा हमारे सामने कलेक्टिव नॉन के तौर पर आप देखे होंगे क्राउड, है ना, एक हमने क्या बोला, आर्मी, है ना,
एक बोला आपने बंच, है ना, जिसको गुच्छा आप कहते हो बाबू। एक देखिएगा फ्लीट होता है ना, क्लियर है ना। एक देखिएगा और हम लोग देख लेते हैं, टीम देख लेते हैं, फ्लॉक देख लेते हैं जानवर वाला, हर्ड देख लेते हैं। ये देखिए और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं, क्लियर है ना बाबू। देखिएगा हर्ड क्या कहता है, हर्ड कहता है घरेलू जानवरों के समूह को जब आप दर्शाते हो तो ये हर्ड कहलाता है। फ्लॉक कहता है कि जिसके अंतर्गत मूल रूप से चरने वाले जो जानवर हैं जैसे कि भेड़, बकरी इत्यादि के समूह को। टीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। आर्मी का मतलब होता है, ठीक है, सोल्जर्स के समूह को आप कहते हो। कलेक्शन ऑफ पीपुल को आपने क्या कहा बाबू, क्राउड कहा। बंच भी उसी तरह से आया, बंच मन विभिन्न चीज़ों के जब गुच्छे के रूप में आने लगते हैं तो उसको हम लोग बंच कहते हैं, क्लियर है ना बाबू। ये देखिएगा फ्लीट, नावों के समूह को आप जो होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, नाव होते हैं या फिर शिप्स होता है ना, उसके समूह को आप जब दर्शाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। और इसके बाद एक और देखिए ना, एक हमारे सामने फैमिली है, इसने कहा हम भी हैं जो कलेक्टिव नॉन है भाई। कैसे, तो इसका कहना है कि जब खून से जुड़े हुए, है ना, खून से जुड़े हुए कई लोग एक समूह में आने लगते हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है, परिवार नाम दिया जाता है। हो सकते हैं उसमें नए भी लोग हों तो उन सभी को जुड़ने से जो हमारा से एक समूह बनता है लोगों का, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, परिवार कहते हैं, है ना। एक देखिएगा नेशन, नेशन माने क्या होता है, राष्ट्र, है ना। लोग भी होते हैं वे लोग जो एक ही प्रशासन के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है, एक ही देश में रहने वाले इस तरह के लोगों के समूह को हम लोगों ने क्या नाम दिया है बाबू, कलेक्टिव नाम दिया है। तो इस तरह से हमारे सामने देखिएगा कई कलेक्शंस आए, है ना, ये अलग अलग चीज़ों के कनेक्शन है, कलेक्शन है। इन्हीं कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कलेक्टिव नॉन कहते हैं। हमने क्या बोला बाबू, कलेक्टिव नॉन कहा, कलेक्टिव नॉन। तो कलेक्टिव नॉन को भी थोड़ा सा और देख लेते हैं बाबू। कलेक्टिव नॉन ने कहा कि थोड़ा सा और हमको जानो, यानी हमारा भी डिवीज़न कर दो, क्योंकि हम लोग ने एक बात बोला था कि उनके कैरेक्टर के आधार पर कभी कभी जो सेम होते हैं उनको एक तरह रखा गया, कभी कभी जो अलग होते हैं उनको एक तरह से रखा गया, ठीक है ना। तो ये देखिएगा हमारे सामने एक कलेक्टिव नॉन है। कलेक्टिव नॉन को हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला जो हुआ वो क्या हुआ बाबू, वो देखिएगा जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन। क्या हुआ बाबू, जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन हुआ। ये देखिएगा जनरलाइज्ड, दूसरा देखिएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, है ना। तीसरा देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, देखिएगा कलेक्टिव नाउन को भी अभी तक तो हम लोग नहीं देखे थे कि क्या होता है भाई। कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव नाउन तक ही हम लोग छोड़ देते थे। जैसे प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा, कॉमन नाउन हमने पढ़ा, तो उसको वहीं तक पढ़ के हमने उसी तरह से छोड़ दिया ना बाबू। लेकिन इसका कहना है कि भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी थोड़ा जान लिया करें, है ना। तो देखिएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन ने कहा कि हम अलग अलग चीज़ों को आपस में मिलाकर एक समूह बना देते हैं। जैसे ये देखिएगा बाबू, हमारे सामने है फर्नीचर, ये देखिएगा बाबू क्रॉकरी है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, ज्वेलरी है, और देखिए लगेज है ना। ये देखिएगा, ये कहता है कि जब अलग अलग कैरेक्टर रखने वाले, ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ के अंतर्गत जब आते हैं तो उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ये समूह के तौर पर जब आते हैं तो हमेशा के लिए क्या होते हैं बाबू, सिंगुलर होते हैं। इन्हें प्लूरल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, याद रखेंगे ना आप। जब एक ही तरह का गुण रखने वाला, क्लियर है ना, सभी एक दूसरे एक साथ आ जाए,
ठीक है। तो इन सभी को आपस में मिलाकर जो एक कलेक्शन बनता है उसे हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिएगा गलती करवाने के लिए क्या आपसे करेगा, ये सिंगुलर है बाबू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, सिंगुलर चाहिए ना, है ना, तो उसकी जगह पर क्या करेगा, कभी कभी इस सब के अंत में एस लगा के दे देगा, है ना, कि भाई अब एस है तो इसका प्लूरल हो गया, तो ये गलत होगा। अब एस लगा के उसके बाद क्या कर देगा जानते हैं, वाज यानी ईज वाले, है ना, जो सिंगुलर वाले हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए उसकी जगह पर क्या दे देगा, प्लूरल वाला दे देगा, है ना, है, तो वो भी नहीं करना है हमको। हमेशा के लिए इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी डज, है ना, इज, वाज, हैज़, इन सब का यूज करना है। क्लियर है ना। फिर आप मॉडल्स को तो आप जानते हैं कि वो सबके साथ यूज होता है, तो इसके तो कोई मतलब ही न रह गई। इसके बाद देखिएगा तो जो प्लूरल वाला है वो देकर आपको फंसाएगा, कभी भी मत फंसिएगा बाबू। इसके अंतर्गत जनरली समूह जो है वो निर्जीव चीज़ों का है, इसी का ये अपने रिलेशनशिप को दर्शाना चाहेगा तो इट्स लगाएगा, ना कि ये देयर लगाएगा। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। इस पर एक क्वेश्चन है, द फर्नीचर्स वेयर और डेटेड इन द शॉप। ये देखिए हमने यहीं पर एक गलती लिख दी। पहली बात हुई कि हमने इसके आगे एस नहीं लगाना है, और ये जब ये बात बोल चुका है कि हमेशा के लिए हम क्या हैं बाबू, सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर वाली बात होगी, यानी हम वेयर ना लिखकर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, वाज लिखेंगे। क्लियर है ना। इधर देखिए, द क्रॉकरी वाज सोइंग was sold on their real price। ये देखिए ये तो सिंगुलर है ना बाबू, और सिंगुलर है तो यहाँ पर देयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वस्तु है, निर्जीव चीज़ है, तो ये रिलेशन को दर्शाने के लिए क्या लेगा, इट्स लेगा। यानी यहाँ से हमको बात दो तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि ये क्या करेगा बाबू, ये क्या करेगा बाबू, तो ये हमेशा दो तरह की गलती करवाएगा। पहली गलती क्या हो जाएगी कि इसके अंत में एस या एस लगाकर इसे प्लूरल वे में पेश करने की कोशिश करेगा, और दूसरी गलती क्या करेगा कि देयर लगा के देगा, रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए, इसके पोजीशन को दर्शाने के लिए देयर लगा के देगा, उसमें आपको फंसना नहीं है। क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना बाबू। अगला देख लें, ग्रुप कलेक्टिव नाउन को देख लेते हैं। क्लियर है ना। जोश बनाए रखिए जी, है ना, तभी ना मजा आएगा। तो देख लीजिएगा ग्रुप क्या कहता, कहता एक ही कैरेक्टर रखने वाले लोगों को, एक ही तरह के कैरेक्टर को आपस में बनाए रखने वाले लोगों के, जीवों के, जो भी वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बात समझ में आया। कैटल माने क्या होता है, जानवरों का समूह। सब जानवर में ना है जी, हैं। आर्मी, ये देखिए तो ये क्या है बाबू, आर्मी जो है वो क्या है, आर्मी क्या कहता है आपसे, आर्मी कहता है कि हम लोग सोल्जर्स के समूह हैं, है ना। पिजेंट्री देखिए इधर, पिजेंट्री, पिजेंट्री माने किसान समूह। तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, किसान ही होंगे ना। इसके अलावा आप देख लीजिएगा हर्ड, हर्ड, हर्ड मतलब क्या होता है, चरते हुए जानवरों का समूह, है ना। द कैवेलरी, घुड़सवारों का समूह, जैसे देख लीजिएगा हर्ड, चरते हुए जानवरों का समूह, कैवेलरी, है ना। कैवेलरी माने क्या होगा, घुड़सवारों का समूह। तो सभी लोग वो जो घुड़सवार होंगे उन्हीं का ये समूह न है बाबू। तो जब इन सब लोगों के समूह को कोई दर्शाता है जो एक ही तरह का कैरेक्टर रखते हैं, वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, और वे हमेशा प्लूरल के अंतर्गत माने जाते हैं।
अब प्लूरल हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी इनका क्या हो जाएगा बाबू, प्लूरल हो जाएगा। गलती करवाने के लिए क्या देगा, सिंगुलर। ये वाला कभी इसमें नहीं करना है। जब देख लेना है कि एक ही तरह के लोगों का, एक ही तरह के गुण रखने वाले जीवों को, कोई वस्तु को समूह में दर्शाया गया है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन मानेंगे, सेकेंड वाला मानेंगे, है ना। और वो हमेशा प्लूरल में रहेगा, वहाँ पर सिंगुलर वाली चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हमसे कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हमसे कहता है बाबू कि ये कलेक्टिव नाउन का एक ऐसा प्रकार है जो ज़रूरत पड़ने पर अपने कैरेक्टर्स को बदलता रहता है ना। किसको बदलता रहता है बाबू, अपने कैरेक्टर्स को बदलता रहता है। यानी नाउन का यह एक ऐसा प्रकार है, कलेक्टिव नाउन का यह एक प्रकार ऐसा प्रकार है जो क्या काम करता है, तो वो एक काम करता है, उस काम का नाम है कि जब कोई हमारे सामने समूह में आएगा, ठीक है, लेकिन यदि उस समूह के सभी लोगों का गुण एक जैसा है ना, तो वो हो जाएगा सिंगुलर। क्लियर है ना। जैसे ये देखिएगा जूरी, जूरी माने क्या हुआ बाबू, जजों का समूह। क्या हुआ बाबू, जजों का समूह। क्लियर है ना। कमीशन जिसको आप बोलते हो आयोग, है ना, पार्लियामेंट, ठीक है ना, कमेटी जिसको आप बोल देते हैं बाबू, आयोग जिसको, इसको भी बोला जाता है ना। तो ये ऐसे शब्द हैं, गवर्नमेंट इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिएगा 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ, बहुत बुरा लगा, है ना, बुरा लगना भी चाहिए। वहाँ वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं थी, सिर्फ आम जन आदमी को बरगलाने का काम कुछ नेताओं ने किया। हम लोग हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहे, इसका परिणाम क्या हुआ आप समझ रहे हैं ना बाबू, है ना। इतना साल हम लोगों ने बेमतलब के बहस में गुजार दिया, है ना। क्या मंदिर बन जाने से क्या ये कोविड-19 वाली असर ख़त्म हो गई, हैं? भगवान जी आके आपको बचा लिए? नहीं ना। उन परिवारों से पूछिए जिनके बेटे छिन रहे हैं, उनके पिताजी छिन रहे हैं, है ना बाबू, उनकी ज़िंदगी किस तरह से कट रही होगी, उनसे पूछिए। उन शिक्षकों से पूछिए जिनका इंस्टीट्यूशन बंद के कगार पर है ना, उनका पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में फंसने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो इब्राहिम कमेटी इसके लिए बनाई गई थी, है ना, जांच करने के लिए कि कौन लोग दोषी हैं, उनका थोड़ा सा पता करें। अरे भाई क्या पता होगा, क्या पता होगा। ज़बरवादियाँ इस तरह से लिखी जाए ना, जहाँ पर लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचें, तो अक्सर समाज, है ना, अक्सर हमारा समुदाय बर्बादी के कगार पर पहुँच ही जाता है ना। आज हम लोग भूखे मरने के कगार पर पहुँचे रहते हैं। हमारी आम जनता जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, उनसे थोड़ा पूछिए क्या उनको राजनीति भाएगी, क्या उनके सामने हिंदू और मुस्लिम वाला बात अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा बाबू। तो वही बात हम कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हम लोग को बात करना है। क्या बाबू, सहयोग करिए, हम भी आपके सहयोग के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से घर पर ही बैठकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सको। क्लियर है ना बाबू। और कोई से कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाई अपना है, ठीक है ना। किसी टीचर से इन्हेंस होकर हमने आपको कुछ नहीं दिया है, हमने अपने प्रैक्टिस को देखा है, हमने देखा कि मेरे बच्चों से क्या क्या पूछा जाता है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर डाला है। और उस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्या पूछता है, क्या जानता है, और उसी आधार पर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई पेड कोर्स नहीं है जो आपको कोई समस्या होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, ठीक है ना। हमारा यहाँ कहना था जूरी है, जैसे इब्राहिम कमेटी बनाई गई थी, सच्चर कमेटी बनाई गई थी, विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ बनाई गई, इसमें कई लोगों का एक समूह हुआ करता था। समूह में हो सकता है, मान लिया जाए कोई कमेटी बनाई गई है, उसमें 3 लोगों का समूह है, 3 लोगों समूह में 1-2 समूह जो है कोई अलग डिसीजन देता है, और एक समूह यदि कोई अलग डिसीजन देता है तो ये जूरी जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए तो पार्लियामेंट में जाइए, वहाँ पर जाइएगा और कहिएगा भाई सबका पेमेंट बढ़वाना है, तो देखिए सारा नेता एक हो जाएगा। हमारी सरकार एक जैसा सोच रखना शुरू कर देती है। तो वैसे कंडीशन में यदि कोई कमेटी रहे जो अपना डिसीजन एक जैसा ही हमेशा के लिए बनाए रखती है, तो वो क्या हो जाएगी बाबू, सिंगुलर हो जाएगी। बात समझ में आया?
हम यहाँ पर डांस कर रहे हैं, मान लिया जाए सामने में 3 जज हैं, है ना। यदि तीनों को मेरा डांस अच्छा आ गया, लग गया, तो वो जो जूरी हुई, तीनों जजों का जो समूह हुआ, जिसको हमने जूरी नाम दिया है, वो सिंगुलर कहा जाएगा। और यदि उनमें से किसी एक को भी पसंद नहीं आया तो क्या हो जाएगा, बोलिए, प्लूरल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हमने यहाँ पर देखा कि कलेक्टिव नाउन होता है। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है बाबू? नाउन होता है, एक ऐसा नाउन होता है जो विभिन्न वर्ड के समूह को दर्शाता है। वर्ड कौन कौन सा आएगा तो पता है? अरे भाई कोई नाउन ही आएगा ना, है ना। जो समूह को दर्शाता है उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ये कलेक्टिव नाउन हमसे कहता है, भाई क्या देखना है तुमको? एक बात देखना है कि वो क्या 3 तरीके में आया हुआ है। पहला इसने बोला है कि जनरलाइज है, माने अलग अलग चीज़ है, और सबको एक समूह में आप दर्शा दिए, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा बाबू? जनरलाइज कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए, ज्वेलरी को देखा, क्रॉकरी को देखा, बर्तन हो गया, लोटा हो गया, थारी हो गया, गिलास हो गया, और तीनों अलग अलग चीज़ है ना जी। और तीनों के मिला दिए तब बन गया वो क्या? क्रॉकरी। कान का, नाक का, गला का, पैर का, हाथ का, उंगली का, सबका देखिए अपना अपना एक ऑर्नामेंट होता है, आभूषण होता है, और सब एक मिला दे तो बन गया एक ज्वेलरी। क्लियर है ना। तो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर जब आप एक तरह से पेश करते हो तो वो क्या हो जाता है बाबू? एक ऐसा समूह बन जाता है जिसे हम लोग जनरलाइज कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हमेशा के लिए सिंगुलर होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमेशा के लिए सिंगुलर लेता है। क्लियर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। और ये अपने पोसेशन को, रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए इट्स का यूज करता है, क्योंकि ये मूल रूप से सिंगुलर ही होते हैं। दूसरा था ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जिसका कैरेक्टर एक जैसा होता है। वो सभी को यदि आप आपस में मिला दीजिएगा वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे चरते हुए जानवरों का समूह, है ना, कैटल हो गया, हर्ड हो गया, आर्मी हो गया, सोल्जर्स होते हैं ना इसके अंतर्गत। क्लियर है ना बाबू। कैवलरी हो गया, घुड़सवारों का सब घुड़सवारों पर बैठे, घोड़ा पर बैठे ना कीजिए तो घुड़सवार कहा जाएगा जी। आज सब समूह बन जाए तो कैवलरी कहला जाएगा। इसके बाद देखा हमने डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसने कहा कि ये ऐसे समूहों का नाम है ना, ये ऐसे समूहों का नाम है जो ये कहता है कि बाबू, क्या कहता है कि हम भी समूह हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सिंगुलर, ज़रूरत पड़ने पर प्लूरल बन जाते हैं। क्या बनते हैं बाबू? ज़रूरत पड़ने पर सिंगुलर और ज़रूरत पड़ने पर प्लूरल बन जाते हैं। जब हमारे समूह के सभी सदस्य एक विचारधारा के हो जाते हैं तो हम सिंगुलर हो जाते हैं, और जब हमारी विचारधाराओं में डिफरेंस आने लगता है तो हम लोग क्या होते हैं बाबू? प्लूरल हो जाते हैं। क्लियर है ना। तो ये कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया। और पीछे का प्रॉपर कॉमन नाउन तो आपको बेहतर समझ में आया ही है। क्लियर। इसको पार्ट 1 बनाकर ये वीडियो रखते हैं क्या, क्योंकि हमको लगता है कि एक दिन में ख़त्म करना संभव नहीं होगा। क्लियर है ना बाबू। तो अगला पार्ट 2 का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट डे अपलोड होगा, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से पढ़ें। क्लियर है ना, ज़्यादा बोर भी तो नहीं करवाना है, ठीक है ना। क्लियर। और बीच बीच में वीडियो में कुछ गाना वाना भी आप छोटा छोटा हम डाल देंगे ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। क्लियर है ना। नहीं तो भाई बोर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए, फिर देखने का कोई मज़ा ही नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करना है, जितना हो सके तो हम रेगुलर स्टडी करें, कंटिन्यू करें। और जो हमारे विद्यार्थी सीजीएल वाले हैं, टेंशन न लें, हम जल्दी शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा लॉकडाउन लगे उसमें थोड़ा सा परेशान हो गए बाबू, परेशान ना हो। एग्जामिनेशन का डेट और लगता है, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नौकरी लेना है, पा लेना है, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना है, याद है ना, शेयर करना है, लाइक करना है, व्यू करना, जितना हो सके शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्या है ना। तो कल मिलें, ठीक है बाबू। तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है।